Hello students, today we will do multiplication and division of money. आज हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना सीखेंगे मनी को कि मनी को किस तरीके से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज आपने नोट करी, जब आपने क्लास 3 स्टार्ट करी थी तो स्टार्टिंग में आपको एडिशन करना सिखाया था, जिसके अंदर ग्रुपिंग और विदाउट यानी कैरी वाले सम्स और विदाउट कैरी वाले सम्स थे। फिर सब्ट्रैक्शन आया जिसके अंदर सेम विदाउट और विद कैरी वाले सम्स थे, जिसमें आपको कैरी लेनी भी है और देनी भी है, और कई सम्स डायरेक्ट माइनस हो जाते थे। उसके बाद आया मल्टीप्लिकेशन आपका, जिसके अंदर 1 डिजिट मल्टीप्लाई करनी थी, फिर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आया डिवीजन। डिवीजन के बाद आपका फ्रैक्शन, अब आ गया आपका मनी। मनी के अंदर सारी चीजें यूज हो रही है। पहले मनी में आपने उसको कन्वर्ट करना सीखा, कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने उसका एडिशन ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा। अब सेम आ गया आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी जैसे जो आपने पहले सीखे हुए थे वो दोबारा रिवाइज हो जा रहे हैं। अगर आपने एडिशन अच्छे से करी होगी तो आपको मनी को ऐड करना अच्छे से आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन अच्छी है तो सब्ट्रैक्शन अच्छे से हो जाएगा। अब आए मल्टीप्लिकेशन की बात, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, जो कि आपको वही जैसे आप दूसरे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, सेम आपको इसमें भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम तरीके से करनी है। बट एक ही चीज याद रखनी है कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो अगेन रुपीज और पैसे का कॉलम बना लेना है। कैसे कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। आपको डिफरेंट केसेस दे रखे हैं, आपको उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। फर्स्ट आपका है रुपीज 78.65 पैसा, यानी ये क्या दे रखा है, पॉइंट के पहले रुपीज, पॉइंट के बाद पैसा। ये 78 रुपीज एंड 65 पैसे को मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से। तो सबसे पहले हमने रुपीज डॉट पैसे का कॉलम बना लिया, रुपीज के नीचे रुपीज लिखी 78.65। अब इन दोनों को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने 7 राइट कर लिया, देन मल्टीप्लाई का सिंबल। अब हमेशा चाहे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है या मल्टीप्लाई, ये तीनों चीज हमेशा पीछे से एंड से 1 से स्टार्ट होती है। तो आप 7 की मल्टीप्लाई यानी 7 का टेबल 5 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम और 7 टाइम करेंगे। अगर कैरी आता है तो उसको हम प्लस करते जाएंगे। स्टार्ट करें। फर्स्ट है 7 5 जा, 7 5 से क्या होता है 35। डन। जब भी आप ऐड करते हो या मल्टीप्लिकेशन जब डबल डिजिट आ जाती है और आगे भी नंबर्स है, तो हम हमेशा लास्ट वाले डिजिट राइट करते हैं। यहाँ क्या राइट करोगे आप 5, और आगे वाला हम इसको कैरी दे देंगे 3, और कैरी हमेशा ऐड होगी। ठीक है, अब 5 का तो हो गया, अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 की टेबल 6 टाइम करेंगे। 7 6 जा 42 आ गया, प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा 42 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 आ गया। 45 डबल डिजिट हम क्या करेंगे 5 राइट करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 5 और इसके बाद डॉट, और ये जो 4 है वो आगे 8 के पास कैरी। डन। अब आप 7 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 7 8 का कितना होता है 56। 56 में आप क्या ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। अगेन डबल डिजिट आ गई है, तो हम लास्ट वाले लिखेंगे 0 और 6 को यहाँ कैरी देंगे। कंप्लीट। अब लास्ट रह गया है, हमने 5 से भी मल्टीप्लाई कर दी, 6 से भी, 8 से, अब क्या रहता है आपका 7 से करो, 7 7 जा 49। 49 में 6 ऐड करना है, 49 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम तो अभी ये कह रही है कि डबल डिजिट आए तो सिंगल लिखना है, और यहाँ मैम ने डायरेक्ट डबल
क्यों लिखा? क्योंकि हम अब आगे कैरी नहीं दे सकते ना। अगर इसके आगे कोई डिजिट होती, 7 के आगे भी किसी और से मल्टीप्लाई करना होता तो हम सिंगल डिजिट लिखते और दूसरी डिजिट आगे कैरी कर देते। बट यहाँ 7 है, 7 के आगे कुछ भी नहीं है। जब ऐसे एंड होता है ना तो हम ये राइट कर देते हैं, दोनों डिजिट हम राइट कर देते हैं। और ये आपका सॉल्व करके आंसर आ गया। आप आंसर राइट कर दीजिए। रुपीस का सिंबल पहले, 550 रुपीस एंड 55 पैसा। आपका आंसर 100। आपको बचे हुए जो 2 पार्ट्स हैं इसके, वो भी सेम ऐसे ही कॉलम में अरेंज करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। कैसे करते हैं रिपीट कर देती हूँ मैं। हमेशा लास्ट से करते हैं। कितनी, 7 को कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करना है? 1 2 3 4 डिजिट लिखी हुई है। 2 आपके रुपीस में है, 2 डिजिट आपके पैसे में है। तो पहले हम पैसे से स्टार्ट करेंगे, हमेशा लास्ट से। 7 की मल्टीप्लाई हमने 5 से करी, 35 आ गया 2 डिजिट, और इसके आगे भी डिजिट है ना, तो हम लास्ट करेंगे 5, यहाँ 3 आगे कैरी कर देंगे। आप मल्टीप्लाई करते जाना और कैरी आगे करते जाना। जब 7 आ जाएगा, 7 में हम आगे कैरी नहीं दे सकते, तो दोनों डिजिट एक साथ लिख देंगे। तो सेम ऐसे आपको मल्टीप्लाई का सम सॉल्व करना है। अब हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम डिवाइड का बॉक्स बना लेंगे। डन। पहला तो डिविडेंड होता है, डिविडेंड हम अंदर लिखेंगे 740 और ये हो जाएगा 0.20। हो गया। डिवीजन जिससे डिवाइड करना है ये है 2 हम यहाँ राइट कर देंगे। डन। सिर्फ एक डिवीजन ऐसा है जिसमें हम सॉल्व हमेशा फर्स्ट डिजिट से करते हैं। बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई हम सॉल्व हमेशा लास्ट से करते हैं ना, पर डिवीजन में सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले डिजिट कौन सी दे रखी है? 7। अब आप ये देखिए 2 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता। क्या आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 8 तो बड़ा है, तो इससे ऊपर वाला नंबर लेंगे 2 3 जा 6। 3 हम यहाँ राइट करेंगे, ठीक है, और इसके नीचे राइट करेंगे हम 6। इसके बाद क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट नंबर नीचे उतारेंगे 4। 1 इसके आगे लग गया, 1 4 क्या हो गया? 14। अब आप ये देखो 2 की टेबल में 14 आता है? यस। 2 7 जा 14। अब आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब हम नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे जो कि क्या है? 0। अब ये बताओ 2 की टेबल पे 0 कब आता है? जब हम करते हैं 2 0 जा 0। जब 2 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तभी 0 आता है। तो आप 0 यहाँ लिखो और 0 यहाँ लिखो। माइनस कर देंगे, 0 से 0 गया तो भी 0 आ जाएगा। अब आप पॉइंट के बाद वाली डिजिट उतार रहे हैं ना, पॉइंट के बाद, तो हम यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे। डन। पॉइंट लगा दे। जब भी आप पॉइंट के बाद वाली डिजिट नीचे उतारोगे तो वहां पॉइंट लगा देंगे। अब हम नीचे उतारेंगे 2 की टेबल पे 2 कब आता है? 2 1 जा 2, 1 राइट कर देंगे, 2 सॉल्व किया 0। अब नेक्स्ट अगेन 0 आ जाएगा। अब ये बताओ 2 की टेबल पे 0 कब आता है? 2 0 जा 0, 0 लगा देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। डन। अब हम आंसर लिख देते हैं रुपीस। आगे देखो क्वेश्चन में रुपीस था तो हम आंसर में भी रुपीस लिखेंगे। रुपीस का सिंबल लगाया, अब वो लिख देंगे 370 रुपीस और 10 पैसा आंसर। बचे हुए जो इसके सम्स है तो वो भी आप सेम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। रिपीट कर देती हूँ। डिवाइड होता है, आपको सभी डिजिट को डिवाइड करना होता है। पहले हम हमेशा फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पहले आप चेक करो जो डिजिट है वो टेबल में आती है या नहीं आती। नहीं आती है तो उससे छोटी वाली डिजिट हम लेते हैं। जैसे 7 नहीं आता तो 7 से छोटा हमने 6 ले लिया। माइनस करेंगे, उसके बाद बचेगा 1।
1 हम रहने देंगे, 7 हमारा सॉल्व हो गया। 7 के बाद नेक्स्ट नंबर लेंगे 14। जब आप माइनस करते हैं ना डिजिट नीचे उतार के, यानी वो सॉल्व हो गए। फिर 14 लिया, 1 पहले से ही था, तो 1 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। फिर हमने चेक किया 2 की टेबल पे 14 कब आता है, 2 7 जा 14, माइनस कर दिया, 0, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। 2 की टेबल पे 0 कब आती है, 2 0 जा 0, वो भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम पॉइंट, यानी अब हम पैसे नीचे उतार रहे हैं, पैसे सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट के बाद वाली डिजिट, जब पॉइंट के बाद जब आप डिजिट उतारोगे तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी आप पॉइंट लगा देंगे कि अब हम पॉइंट के बाद वाली डिजिट सॉल्व कर रहे हैं। हमने पहला पॉइंट के बाद नीचे उतारा, वो था 2। 2 की टेबल में 2 1 जा 2, सॉल्व हो गया। फिर 0 आ गया, 2 की टेबल पे 0 कब आता है, 0 पे। फिर हमने सॉल्व कर दिया, आपने आंसर लिख दिया। आंसर यानी क्वेश्चन राइट करना है। यह है आपका ₹370 और 10 पैसा। आज आप मल्टीप्लाई और डिवीजन के सारे सम सॉल्व करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू।